हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेम 9 के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। हमारी बहुत से डीएफ का ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक डीएफ ने जो कमेंट्स लिखा था उसमें उन्होंने पूछा था कि जो मैरिड ट्विन है वो क्या अपनी इस जर्नी के बारे में अपने हस्बैंड को बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी आपको जिसको आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आपकी जर्नी सरल हो सके। प्रियो, आप जानते हैं कि आप इस जर्नी में हैं। आपके पास जब इस जर्नी का वीडियो आया तो आपने सर्च किया और सबसे पहले ये बात आपको मालूम चली कि आप एक डीएफ है, यानी कि डिवाइन फेम 9। ये जर्नी एक अदृश्य जर्नी है। यहाँ पर आप जो भी अनुभव करते हैं वो आपका अनुभव होता है, क्योंकि ये सब कुछ आत्मिक स्तर पर होता है। जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि जो कोई इन बातों को नहीं देखता, इन बातों को महसूस नहीं करता, वो इसे समझ ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात कि जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपका अनुभव है, आपकी बातें हैं आध्यात्मिक स्तर पर। और जिनके साथ आप हैं वो 3D मानसिकता के लोग हैं। अगर आपके हस्बैंड स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हो सकता है कि आप इस जर्नी के विषय में उनको बताएं। पर जैसे ही इस जर्नी के विषय में आप बताएंगे तो आपके ट्विन का खुलासा हो जाएगा। यानी कि फिर आपको बताना पड़ेगा कि एक ट्विन भी होता है जो हमारी आत्मा का हिस्सा है। उसके बाद वो सारी बातें रिवील हो जाएगी जो अब तक छिपी हुई थी। तो ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान के मन में एक बार संदेह आ जाए तो फिर वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है और संदेह ही विश्वास को तोड़ता है, यानी कि दो लोगों के रिश्ते को तोड़ता है। क्योंकि अगर आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, आपको जो हस्बैंड या वाइफ मिले हैं वो आपके सोलमेट हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं और जीवन अच्छी रीति से चल रहा है, अब आपकी लाइफ में आपका ट्विन आ गया। अब उनके लिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं ये आपका अनुभव है, लेकिन अब आपके मन में ये बातें आ रही है कि मैं इन बातों को किसी को शेयर करूं। और ये बहुत से लोगों के साथ होता है। पहले भी बहुत से डीएफ ने मुझसे कहा था कि क्या मैं अपने घर के लोगों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को बता सकती हूँ। तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि चाहे वो कोई भी हो, आपकी फैमिली के लोग हो, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या चाहे आपका ट्विन, अगर वो इस जर्नी में है तभी वो इसे समझ पाएगा, वरना इसे नहीं समझ पाएगा। और आपको यही कहेगा कि आप ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, ऐसी ऐसी वीडियो देखते हैं, इसलिए पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को लोग पागल ही कहते हैं। तो यहाँ पर शर्त ये है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ स्पिरिचुअल है और इन बातों को समझ सके, और जो बातें आप रिवील करने जा रहे हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और उसके साथ आपके ट्विन के बारे में, तो इसके लिए वो तैयार रहें। क्योंकि इन बातों का खुलासा एक प्रकार से एक धमाका है कि इसे हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती है। अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि मेरा एक ट्विन है जो मेरी आत्मा का हिस्सा है,
और हम दोनों एक ही सोल हैं। अब इस तरह की आध्यात्मिक बातों को कोई 3D मानसिकता का इंसान कैसे स्वीकार करेगा? तो हो सकता है कि अगर वो चेतना के स्तर पर ऊंचाई पर हो तो इन बातों को सुने, समझे और स्वीकार करे, लेकिन अगर वो 3D की मानसिकता का है तो इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और हो सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में एक भूचाल आ जाए, बना बनाया रिश्ता भी बिगड़ जाए, क्योंकि ऐसे ही अविश्वास का आना होता है, रिश्तों में दरारें पड़ती है और प्यार और विश्वास खो जाता है। यही आधार है। अगर ये नहीं रहा तो फिर उन रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक भारी बोझ है, और अगर आप इसे किसी को बता दोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, पर वास्तव में सच्चाई ये है कि ये जर्नी आपकी है। ये आध्यात्मिक स्तर पर जो आपको आगे बढ़ना है वो आपके जिम्मे है। अब आप इसको किसी को बता रहे हैं, उसे फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है, इससे क्या होना है? अगर वो समझा तो ठीक, और अगर नहीं समझा तो वहीं पर आपके सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। क्योंकि जो आध्यात्मिक बातें होती है, जो आध्यात्मिक अनुभव होती है, वो आप और डिवाइन के बीच की होती है। वहाँ पर दिव्य शक्तियों का आवागमन लगता है, एंजल्स आपसे बातें कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपसे बातें कर रहे हैं, आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा है। आप जो कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत ही दैवीय है, कल्पना से परे, जो 3D मानसिकता के लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वो संसार से बंधे रहते हैं और संसारिकता का शोर उन्हें वो देखने नहीं देता। तो जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको तो समझ में आएगा ही नहीं, और इसी वजह से आप उनकी दृष्टि में पागल ठहरेंगे। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि जो भी दैवी अनुभव है उन्हें आप अपने तक ही सीमित रखें, अपने और डिवाइन के बीच में। क्योंकि अगर ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती है तो उनका विश्वास आड़े आ जाता है, और उसके बाद आपका विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। आप कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ही नकारात्मक बातों को आप पर डालना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इस तरह की जर्नी होती ही नहीं है, तुम्हें तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। फिर आपको भी संदेह होने लगेगा कि क्या पता मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। तो जो डिवाइन ने इतने सारे साइन और सिम्टम दिए वो ऐसे तो नहीं हो सकते। एक बार अगर आपको कोई संकेत मिले तो आप कह सकते हैं कि इत्तेफाक है, पर बार बार वही बातें आपके साथ हो रही है, उसको आप इत्तेफाक तो नहीं कह सकते। तो आपको जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसे आप किसी और को कैसे बताएंगे अगर वो सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो इसीलिए कहा जाता है कि इन बातों को जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप अपनी चेतना के आधार पर अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, और जो 3D मानसिकता के लोग हैं उनकी चेतना जिस तरह से अपनी दिशा में आगे बढ़ती है उनको वैसे ही जाने दीजिए। कभी कभी ये भी होता है कि जो आध्यात्म की बातों को समझता नहीं, हद से ज़्यादा 3D मानसिकता में रहता है, और दूसरा अति आध्यात्मिक है, और अगर वो उस इंसान को ये बातें बताए तो वो इंसान उसे खुद ही डिमोटिवेट करने लगता है, और जो ऊपर वाला है, जो चेतना में उच्च है, वो खुद ही नीचे गिर जाता है। यानी कि जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं, 3D मानसिकता के लोग हैं, वो आपको नीचे ही खींचेंगे। लेकिन ऐसे सोलमेट जो आध्यात्मिक स्तर के हैं, उच्च ऊर्जा के हैं, वो लोग आपको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे,
आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसीलिए जब आप अपने लोगों के साथ होते हैं, यानी कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिनकी चेतना उच्च है, आपको लगता है कि उस सामने वाला मुझे समझता है, तो उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रहेगी। लेकिन जैसे ही आप लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ मिलेंगे, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगेंगे। अब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को छोड़िए, अगर आप अपने ट्विन को भी इसके बारे में बताते हैं ना, और अगर वो 3D मानसिकता के हैं, 3D में अवेकन नहीं हैं, तो फिर वो कभी भी इस जर्नी को समझ नहीं पाएंगे। कितनी ही TF हैं जो अपने TM को ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस भेज रही है ताकि उनकी अवेकनिंग हो जाए, जल्द से जल्द वो इस सोल कनेक्शन को पहचान सके और हमारा रीयूनियन हो जाए। लेकिन आपके एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होता। जब तक आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़कर इस जर्नी को पूरा न कर ले, तब तक आपकी DM की अवेकनिंग नहीं होती। और DM की अवेकनिंग डिवाइन करवाते हैं, उसमें डिवाइन ही उनको रास्ता दिखाते हैं। वो सारे कार्मिक्स जो उनकी लाइफ में आते हैं, जिनकी वजह से उनको ट्रिगर मिलता है, सोल शॉक मिलता है, वो सब कुछ डिवाइन प्लान के अनुसार होता है। तो ये डिवाइन का काम है कि वो आपके DM को किस तरह जगाते हैं और कब जगाते हैं। आपका काम है अपनी जर्नी में आगे बढ़ना। आप पीछे मुड़ मुड़ कर ये मत देखिए कि मेरा DM क्या कर रहा है, मेरा DM जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है, वो कब आएगा। ये जर्नी अपने भीतर काम करने की जर्नी है। DM आपके ही भीतर है। अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके DM पर भी पड़ रहा है जो फिजिकल फॉर्म में है। तो सबसे पहले अपने भीतर के DM को समझने की कोशिश करिए। अच्छा, एक बात बताइए कि इस दुनिया में हर एक मनुष्य के भीतर शिव शक्ति एनर्जी है, लेकिन उन सभी को इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो उनके पास क्यों नहीं पहुंचते। ये आपके पास ही क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, और आप ही सर्च करके इंटरेस्ट के साथ इसे देखते क्यों हैं। फिर आपको पता कैसे चल जाता है कि आप DF हैं और आपको इनर वर्क करना है इस जर्नी में। क्योंकि ये डिवाइन का संकेत है और डिवाइन आपके पास ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप शिव शक्ति के इस जर्नी में हैं, अर्धनारीश्वर, और इसे इस जन्म में पूरा करना है। इसका मतलब है कि आपने कई बार बर्थ लिया है, इस धरती पर आए हैं, आपने इस जर्नी को जाना है, पर हो सकता है कि आपने इस जर्नी को पूरा नहीं किया। कर्मों का वो बंधन जो अब तक टूटा नहीं है, जिसकी वजह से आपकी आत्मा मोक्ष चाहती है, अपने जीवन के उद्देश्य को चाहती है, इसीलिए इस बार फिर से आई है। तो इस बार फिर से आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस जर्नी में हैं। तो आपका दायित्व ये है कि आप खुद पर काम करें और अपनी इस जर्नी को पूरा करें। पर यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे मन में एक बोझ है और उसे किसी सामने वाले को बताने से मेरा ये बोझ हल्का हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बोझ जिसका होता है उसी को उठाना पड़ता है। सामने वाला चाहे उसे जान भी जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उस जर्नी में नहीं है तो। क्योंकि ये जर्नी सिर्फ आपकी जर्नी है, आपकी आत्मा की जर्नी है, और इसमें कोई भी साथ नहीं होता। ना आपके घर के लोग, ना आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। आप अपनी आत्मा और आत्मा के भीतर विद्यमान उस परमात्मा से जुड़कर ही इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। उस परमात्मा के द्वारा ही आपको मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3D में अगर आप कोई सपोर्ट या हेल्प ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। आत्मिक स्तर पर आपकी DM एनर्जी है, आपकी शिव एनर्जी, जो हमेशा आपको मोटिवेट करती है, आपको प्रेरणा देती है, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उसकी सुनिए और अकेले चलिए, क्योंकि ये यात्रा
आपकी है और इसे पूरा भी आपको ही करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप दुनिया की भीड़ में, संसारिकता में रहते हैं तो दिव्य शक्तियाँ आपके साथ बात नहीं करती, या कहें कि अगर वो बात भी करेंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तब आप अपनी आत्मा को भली भांति सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उस परमात्मा की आवाज़ को समझ पाते हैं कि आखिर वो आपसे क्या कह रहे हैं। वो सारे साइन और सिम्टम्स जो आपको दिए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, जिसे आप महसूस करते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं है। हर आंखें उसे देख नहीं सकती, हर कान उसे सुन नहीं सकते और हर कोई उसे समझ नहीं सकता जो आप सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो इसीलिए जब दिव्य शक्तियाँ आपके साथ काम कर रहे हैं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स लगातार आपको डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये ऐसी बातें हैं जिनको आपको अपने तक ही सीमित रखनी है। क्योंकि अगर इन बातों को आप दूसरों को या हर किसी को बता देते हैं तो ये शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अपना विश्वास अपने आप तक ही सीमित रखिए। और जहाँ तक सवाल है आपके ट्विन का, अगर वो 3D में अवेकन नहीं है, आधा जागा हुआ है, तो किसी भी प्रकार से इस जर्नी के बारे में या इस सोल कनेक्शन के बारे में न बताए, क्योंकि उसकी भी विचारधारा यही होती है कि तुम पागल हो। तो इसीलिए ऐसी बातों को उन लोगों को बताना ही नहीं है जो समझ ही ना पाए। जब उनकी चेतना इस स्तर पर पहुंचती है कि डिवाइन खुद ही उनको ये समझाते हैं कि ऐसा भी कोई सोल कनेक्शन है, इस तरह की भी कोई जर्नी होती है, तब जाकर वो उसे समझ पाते हैं। और उस वक्त जब आप इसे बताएंगे तब वो बातें उनको समझ में आएगी या वो इस पर सहमति जताएंगे। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि जो इस जर्नी में है वही इसे समझ पाएगा। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप खुद पर काम करके अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े और इसे पूरा करें। और आपके पार्टनर अगर एक आध्यात्मिक जर्नी में है तो वो अपने अनुसार अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सबकी जर्नी अलग अलग तरह से होती है, सबका अनुभव अलग होता है, इसीलिए इन बातों को ध्यान रखिए। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।